नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सीएसपी संचालक पंकज झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, सीएसपी संचालक पंकज झा की गोली मारकर हत्या की है। अपराधियों ने सीएसपी सेंटर में घुसकर गोली मारी है। सकरा थाना के भेड़गरहा चौक की घटना बताई जा रही है। चंदन पट्टी के रहने वाले थे पंकज झा, जिनको गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांक शौरभ मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रियांक, कितनी की संख्या में अपराधी थे और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कब ये घटना घटी? जी, जो अभी मिली जानकारी के अनुसार जो खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि करीब 3 की संख्या में एक बाइक पे सवार अपराधी पहुंचे थे। सीएसपी संचालक पंकज झा, जो कि वहां पर दुकान चलाते हैं, वहीं पर सीएसपी भी चलाते हैं आईसीआईसीआई बैंक का, और वसुधा केंद्र भी वहां पर चल रहा था। तो उसमें लूट की नियत से आए थे और लूट के उद्देश्य से जब वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने संचालक पंकज झा, जो कि वहीं के स्थानीय है, चंदनपट्टी गांव के रहने वाले, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। 3 गोली मारी गई है, सीने में गोली मारी गई है और बाह में भी गोली लगा है। और इस घटना के बाद जो है स्थानीय लोग काफी नाराज हो गए, शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। काफी देर तक NH-28 को जाम रखा गया। हालांकि प्रशासन जो है वहां पर पहुंची थी, उसके बाद लोगों को समझाया गया और जो शव है उसे SKMCH भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। तो फिलहाल के अपडेट यही है और एक बड़ी घटना कहीं न कहीं सकरा थाना क्षेत्र में ये इस वक्त देखी गई है। बिल्कुल प्रियांक, लेकिन हाल के दिनों में देखें तो हत्या की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ उनकी तरफ से बोला जा रहा है इस मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन अभी कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि एक तरफ कहीं न कहीं पुलिस कप्तान जो है वह लगातार इधर बिजी हैं। एक तरफ मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम चल रहा है, तो यही पूरी पुलिस के तमाम अधिकारी इसमें बिजी हैं। तमाम अधिकारी जो है इधर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ स्थानीय थाना की बात करें तो स्थानीय थाना इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें कई मामले कई बिंदुओं की जांच बिल्कुल प्रियांक, आप इस पर खबर पर नजर बनाए रखें, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की। समाज सुधार अभियान पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। मुजफ्फरपुर के MIT ग्राउंड में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि कैसे लड़कियों को साइकिल देने की योजना से बदलाव आया। सीएम ने कहा कि जब योजना की शुरुआत हुई थी तब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सभी सुखी हो। देख रहे हैं ना अब महिलाओं की क्या स्थिति हुई। जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कुछ लोगों ने कहा कि क्या शुरू कर दिए हैं, लड़की साइकिल चलाएगी तो रास्ता में लोग तंग करेगा। हमने हंसते हुए जवाब दिया कि एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि लड़की साइकिल चलाएगी तो उसको तंग करेगा, और कहीं कोई घटना नहीं। और उसके बाद लड़कों ने भी 2-3 साल के बाद मांगना हमसे शुरू किया, हमको भी साइकिल दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल देना शुरू कर दिया। सभा में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर शराबबंदी का जिक्र किया और कहा कि शराबबंदी से परिवार में खुशहाली लौटी और लोगों की हालत बेहतर हुई है। एक जगह जब हम घूम रहे थे तो वहां पर एक महिला ने अपनी कहानी बताई कि साहब, मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट करके आते थे, हंगामा करते थे, मारते पीटते थे, देखने में बुरे लगते थे, और जब शराबबंदी लागू हुआ तब वो शाम में घर लौट करके आते हैं, अब बाजार से सब्जी खरीद करके घर के लिए लाते हैं, अब देखते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। ये कितनी बड़ी बात थी। जो घर में हंगामा करता था, दारू पी करके आता था, और जब शराबबंदी लागू हुई तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो आप समझ सकते हैं
तो हम लोग तो पूरे बिहार में ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही न है। आप चाहे जितना भी काम करिए, तो ये जो आदमी जन्म लेता है धरती पर, ये सब का सब सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता है, कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला होता ही है। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया जो लोग शराबबंदी को गलत फैसला बता रहे हैं। चंद लोग हैं, कुछ अपने को विद्वान समझते हैं, कुछ पढ़े लिखे समझते हैं, बड़ा भारी लेखक अपने को मानेगा कुछ लोग, सब नहीं, सब तो बहुत अच्छे अच्छे लेखक होते हैं, लेकिन चंद लोगों के बीच में ये सब फीलिंग कुछ होती है। तो हम तो उनको यही बताना चाहते हैं और हर जगह हम ये बात कह रहे हैं। आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो अभियान चलाया, लेकिन आप जरा देख लीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज है। मुजफ्फरपुर के एमआईटी ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि समाज के सुधार के बगैर विकास का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने शुरू से ही विकास के साथ साथ समाज सुधार पर जोर दिया है। सीएम ने यह भी कहा कि गरीबों और वंचितों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह पहल की गई है और शुरू से ही जो भी विकास के लिए काम हुआ है और उसके साथ साथ जो हम लोगों का ये उद्देश्य रहा है कि हम आगे विकास करेंगे, तो अगर समाज के सुधार के लिए काम नहीं होगा तो विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने इस चीज पर काम शुरू किया और समाज में जो सबसे पीछे पड़े हुए थे, समाज के उन तबकों के उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, यानी इस प्रकार से जो किनारे पर रहने वाले लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष पहल की गई। मुजफ्फरपुर में कलेक्टरेट में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। सीएम मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के डीएम के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मीटिंग में मंत्री जमा खान, सुनील कुमार, रामसूरत राय, जयंत कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, के पाठक, आमिर सुबहानी के साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। समाज सुधार आंदोलन के चौथे पड़ाव में सीएम नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर में हैं। सभी पदाधिकारियों का यहाँ स्वागत करता हूँ। पटना के मीठापुर में पुराने बस स्टैंड में एक बस में आग लग गई, जिसमें बस जो है पूरी तरह जल गई है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन लपटें काफी तेज थीं। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है आग की लपटें आपको दिखाई दे रही होंगी। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो मीठापुर बस स्टैंड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बस में अचानक से आग लग गई। आपको बता दें कि ये बस यहीं पर मीठापुर बस स्टैंड में बहुत देर से खड़ी थी और अचानक से इसमें आग लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनसे ये सब कुछ संभव नहीं हो पाया क्योंकि आग की लपटें काफ़ी तेज थी। और आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे किस तरीके से भयानक ये आग वहाँ पर लगी होगी, क्योंकि लपटें और जो धुएं का गुब्बार है उसको देखकर समझा जा सकता है कि स्थिति कैसी वहां पर बनी होगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो फिर जाकर आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त हम पुराने मीठापुर बस स्टैंड में हैं और आज यहाँ एक बस में आग लग गई और किस तरीके से ये आग लगी आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। बस पूरी तरह जल गई है। हालांकि इस घटना की वजह क्या है ये पुलिस भी नहीं बता पा रही है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। कई बसें यहाँ खड़ी हैं पुराने बस स्टैंड में। हालांकि बस स्टैंड जो है वह शिफ्ट कर गया है बैरिया में। इसके बावजूद अभी भी कई बसें यहाँ पर खड़ी हैं और इन्हीं बसों में से एक बस में आग लग गई। में आग लगने के बाद और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब पहुँची उसके बाद ही बस में लगी आग पर काबू पाया जा सका। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन पटना के लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। सड़कों पर ज्यादातर लोग बगैर मास्क के दिख रहे हैं और पूछे जाने पर बेतुके से जवाब दे रहे हैं। कोरोना के संभावित तीसरे लहर और बढ़ते मामलों के बीच में पटना शहर में किस तरीके से लोग जो हैं गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम इसकी एक पड़ताल पर निकले हैं। और इस वक्त मैं पटना के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आइए जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने क्या मास्क लगाया है, नहीं लगाया। मास्क कहाँ है आपका? मास्क घर छोड़ दिया। मामले बढ़ रहे हैं ना, अपनी जिंदगी की चिंता है या नहीं है? चिंता है नहीं, तो फिर मास्क कहाँ है? मास्क घर में छोड़ दिया था। एक मिनट, मास्क कहाँ है आपका? पास में। हम बोलेंगे तब लगाएंगे आप। नो मैं। अभी यहाँ पे कई सारे लोग दिखेंगे जो आपको बिना मास्क में दिखेंगे। मास्क कहाँ है आपका? कहाँ है मास्क? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जानकारी है, फिर मास्क क्यों नहीं लगाया है? यहाँ पे और भी कई सारे आपको लोग दिख जाएंगे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कई सारे यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे यहाँ एक सज्जन ये जा रहे हैं। भाई साहब एक मिनट, आपका मास्क कहाँ है? एक मिनट, मास्क कहाँ है आपका? क्या है? एक मिनट, मास्क कहाँ है आपका? मास्क यहाँ पे कई सारे आपको लोग दिखेंगे जो मास्क पहन भी रहे हैं तो सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं। आंटी एक मिनट, मास्क कहाँ है? मास्क बैग में है। मास्क बैग में रखने के लिए है? अच्छे कैसे नहीं होते? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं ना, जानकारी है? समझ गया है। जानकारी है कि हाँ, है। मास्क कहाँ है? है अंदर। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मास्क कहाँ है आपका? मास्क बोल रहे हैं ना। हाँ, अच्छा ये बताइए, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक जी। है, उसमें कोरोना वायरस चुनाव में कहाँ चला जाता है? चुनाव में मीडिया कहीं नहीं नजर आता है। चुनाव में पॉलिटिकल लीडर से चुनाव में क्यों नहीं पूछा जाता है? हाँ, नहीं है, डोंट हैव एनी मास्क। आपके पास है मास्क? दीजिए हमको। आई नो दैट, बट नो पहले सुन। नहीं भाई साहब आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है आपका? तब को यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो बिना मास्क के दिखेंगे और जिन लोगों ने मास्क पहना है वो भी सही तरीके से मास्क। ऐसे में इस तरीके की जो लापरवाही है एक बहुत बड़ी गलती निकलकर सामने आ रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ रितु की रिपोर्ट, पटना। आवश्यक सूचना, एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। भागलपुर में लोग कोरोना और उसके नए वेरिएंट को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। देखिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। कोरोना का कहर फिर तेज हो गया। वो जान रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कोरोना बढ़ा हुआ है, लेकिन भूल गए। और हम लोग क्या नहीं लगाएंगे? देखिए जिला प्रशासन लोग भी नहीं लगाया है। हम लोग तो जनता है। मास्क भुला गए थे अभी। लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, लगाना चाहिए कोरोना के कारण। कोरोना की तीसरी आशंका को लेकर और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के बाद भी भागलपुर के लोग जो है वो बेखौफ होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं। अभी मैं जो है भागलपुर कचहरी चौक पे हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी जो लोग जो हैं वो बिना मास्क के जो है वो नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए भागलपुर में भी कोरोना के 3 नए मामले जो हैं वो सामने आने के बावजूद भी लोग जो है वो नहीं चेत रहे हैं। भागलपुर के सभी से भीड़ भाड़ वाले जगह और सार्वजनिक जगहों पर जो है वो लोग जो है बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जांच को लेकर तैयारी की गई है और कोरोना जांच की जा रही है और लगभग सभी जगहों पर जो है सख्ती से जो है लोगों से जिला प्रशासन पेश आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बिहार में पार्क और चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। नए साल पर पार्क और चिड़ियाघर घूमने वालों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में भीड़ को लेकर
गृह विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। लोगों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। पटना जू में टिकटों की एडवांस बुकिंग चल रही थी, लेकिन गृह विभाग के निर्देश के बाद पटना जू प्रबंधन ने टिकटों का पैसा वापस करने का फैसला लिया है। नए साल में चिड़ियाघर घूमने वालों के लिए एक बड़ा झटका है और जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके खतरे को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक चिड़ियाघर सहित तमाम जो पार्क हैं वो बंद रहेंगे। और ये जो सरकार का फैसला है ये देखते हुए कि जिस ढंग से पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार देखा जा रहा था कि कोरोना के नए मामले जो है वो तेजी से निकल करके सामने आ रहे हैं, हर दिन जो है वो मामले सामने नज़र आ रहे थे और इसे देखते हुए ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसे लेकर के सरकार ने फैसला लिया है कि नए साल में चूँकि चिड़ियाघर और तमाम पार्कों में भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है और इससे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़े ना, और इसको लेकर के ये फैसला सुनाया गया है। और यहाँ पे देखिए कई परिवार के जो है वो घूमने के लिए आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि देखिए नए साल में जो है वो फैसला लिया है कि चिड़ियाघर बंद रहेगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कारण बंद कर दिया गया है, इसके लिए अच्छा फैसला लिया गया है हमारे भविष्य के लिए। और थोड़ा सा दुख भी यही है जो वहाँ बंद रहेगा तो घूम नहीं पाएंगे। घूम नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा दुख जरूर है, लेकिन ये एक अच्छा फैसला है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं कि देखिए नए साल में ये पार्क जो है वो बंद, जू चिड़ियाघर नहीं घूम पाएंगे कोरोना के खतरा को देखते हुए, कैसे देखते हैं? अच्छा, ये कोरोना को लेकर तो बंद करना चाहिए, पर सब कुछ अपना देखना चाहिए, मास्क वास्क पहनना चाहिए तो ठीक रहेगा। हाँ, देखिए तो पब्लिक भी जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है इस फैसले को कि क्योंकि ये लगातार जिस ढंग से मामले सामने आए हैं, खतरा बढ़े ना, इसे लेकर के जो लोगों का भी है इस बात का समर्थन है। आपको बता दो कि ये जो चिड़ियाघर है वो जो जैविक उद्यान है संजय गांधी, यहाँ पे पिछले कई दिनों से एडवांस बुकिंग चल रही थी और एडवांस बुकिंग में बड़ी संख्या में यहाँ पे टिकट बुक हुए थे नए साल में घूमने के लिए 1 जनवरी और 2 जनवरी को। लेकिन अब जब ये सरकार का फैसला आया है तो तमाम वो टिकटें जिन्होंने एडवांस टिकटें कटाई हैं सबके पैसे जो हैं अब वापस होंगे और तमाम पार्कें जो हैं वो बंद रहेगी। जो सार्वजनिक स्थानों पर जो होने वाले जो समारोह है उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पटना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटल और रेस्टोरेंट तैयार हैं। जश्न के लिए कम्बो पैक का ऑफर दिया गया है जिसमें स्टार्टर से लेकर डिनर और डांस सब शामिल हैं। हालांकि इस दौरान संचालक ये जरूर कह रहे हैं कि कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हमारा अभी कपल्स का पैकेज 2799 का है और स्टैग एंट्री है 1503 रुपये। क्या क्या रहेगा उसमें? उसमें अनलिमिटेड फूड है जिसमें स्टार्टर है, डेजर्ट है, मेन कोर्स है, वेज है, नॉन वेज है और उसके साथ फिर राकेश मिश्रा का प्रोग्राम है। उसके बाद डांस ट्रूप भी है। उसका नाम है शाम नजराना। इसमें हम लोग अनलिमिटेड स्टार्टर्स दे रहे हैं, 3+3 है जो कि 3 वेज और 3 नॉन वेज है। जो हमारा सबसे बड़ा हॉल है 8th फ्लोर पे गैलेक्सी, वहाँ पे हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। उसके नीचे 7th फ्लोर है, वहाँ पे लैविश बुफे रहेंगे। उसके साथ साथ वहाँ पे किड्स जोन रहेंगे। इसमें हमारा स्टार्टर्स रनिंग रहेगा थ्रू आउट दी फंक्शन। उसमें आपका मॉकटेल्स भी रहेंगे। उसके साथ साथ डीजे रहेंगे, डीजे विद डांस फ्लोर रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।